जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 121 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की दारी बदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 121 से आगे बढ़ रहा हूँ। 84 लाख कुंडियों पर पाप करा के 84 लाख जीवा जुन का कल्पाते हैं और ये सौदागर लोग दुख देते हैं। जब वो पाप सबको आके लग जाता है तो जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है। जिसको परसा व परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे और इन सौदागरान ने पहले से ही ऐसी ऐसी बातें चला दी है और कोई पोती टिप्पणों में भी लिख दिया है कि ऐसा कल जग आवेगा कि लोग माँ बहन से भी हराम करेंगे। तो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से बनिए लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे। और अपन लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दिए, तो फिर संसार के लोग जानवरों के मुआफिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे। क्योंकि जानवर कौन सा समझते हैं कि हम माँ बहन से बुरा काम करते हैं, इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी। जब माँ बहन से हराम करेंगी तो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी छोड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आवे कि जो संसार के लोग माँ बहन से बद सोबत करें। जिस पहले इस जाल को छोड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूँ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह तो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हेत करके छोड़ाओ, क्योंकि इन सौदागरान ने संसार की अक्ल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमीन माता के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमीन माता जीवता जीव है या मरी हुई है। सो देखो भाई, जमीन माता तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो सूख कर कब की गल जाती, तो संसार इस जमीन माता के ऊपर कहाँ से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है, जैसे कुल चीज़ें इसके ऊपर पैदा होती है और संसार इसके ऊपर रहता है। और यह तो तुम संसार को बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है, जिसे तुम सब संसार को ऐसा ही सोचता है। क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा कहते हैं और खुश होते हैं, और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमान के सामने पर्चा कहते हैं, परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है
कि जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रईत वगैरह परछा जानते हैं, और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाहों को नहीं पढ़ने देते हैं, और मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल पाया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, और जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था, परंतु जब कि इन्होंने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जालों की खबर पड़ी है। लेकिन तुम संसार के लोग तो अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी है, जिससे इन बनियों की खबर तुमको नहीं पड़ती है। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरान के राक्षसी जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है और कच्ची उम्र में मरते हैं और मंदिरों की पुतलियों को जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं, सो ये सब विदुरान सौदागरान के राक्षसी पाप का है, जिसको तुम सब संसार के लोग और राजा बादशाह और रैत वगैरह मिल के और एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, तो संसार की औलाद को सुख प्राप्त होवे। और इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के राजा बादशाहों की अकल और रईत वगैरह की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिसका हाल मैं कलम से नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि राजा बादशाह इन बनियों नमक हरामों को ही सच्चा जानते हैं और सबों को झूठा। हालांकि तमाम हिंदू मुसलमान सच सच बात कहते हो तो भी झूठा समझेंगे, और सौदागर महाजन शायद झूठ बोलते हो तो इनको सच्चा समझेंगे। सो ये सारा सबब राक्षसी पाप का है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों को माँ बाप के बराबर जानते हैं, तो भी ये बनिए झूठे सच्चे कागज कर्जा के हिंदू मुसलमानों के नाम से बना के रख छोड़ते हैं, और कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने झगड़ा करके उस झूठे सच्चे कर्जे में उन गरीबों के घर का माल असबाब और गाय बैल और भैंस वगैरह की जिस कदर माल उसके घर में निकलता है कर्जे में वसूल कर लेते हैं, और एक कागज जाली और उस पर अपने दस्तक अपने कामदार के और 2-4 गवाहों के दस्तक करा के रख छोड़ते हैं, और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है तो ये बनिए उस कागज जाली का सबूत पेश कर देते हैं, और अदालत उस जाली कागज को सच्चा जानती है, और बनिया उस कागज को पेश करके सच्चा हो जाता है। सो बनिए के रूबरू गरीब आदमी अदालत में झूठा हो जाता है। ये अदालत का इंसाफ होता है, क्योंकि ये बनिए गरीबों के बुजुर्गों के नाम से झूठा जाली तमसूक वगैरह लिख के रख छोड़ते हैं, और जबकि उनके बुजुर्ग मर जाते हैं, जब उनसे रुपया वगैरह मांगते हैं कि जो तमसूक के अंदर लिखे हो, और ये लिखते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपया लिए थे, जिसका सबूत तमसूक है, और तुम्हारे बाप दादे के हाथ के दस्तक मौजूद है, जिसका रुपया तुम दे दो, नहीं तो हम राज में नालिश करके ले लेंगे। अगर गरीब ने डर के बनिए ही के कहने से रुपया दे दिए जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी, और वो तमसूक पेश करके राज में कहा कि ये इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर राज में उस कागज या बही को या तमसूक को देख के बनिए के डिग्री कर दी, और गरीब आदमी को झूठा कर दिया, उससे बनियों को दिला दिया। गरज की गरीब जो सच्चा था वो तो झूठा किया गया, और बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया गया। इस तरह से राज में फैसला होता है। सो ऐसा फैसला राज से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से इसी तरह से होता है, क्योंकि अक्ल तो कुल संसार की इन सौदागरान के राक्षसी पाप से फिरी हुई है, तो इसी तरह से अदालत के हकीमों की भी बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो तो सच्चा हो जाता है, और गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है, और गरीब बेचारे की बनिए के सामने अदालत में भी पूछ नहीं होती।
और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करते, चाहे वो कैसा ही सच्चा क्यों न हो तो भी उसको झूठा समझते हैं, और बनिए चाहे कैसे ही झूठे क्यों न हो तो भी उनको सच्चा समझते हैं। सो ये सबब इन बनियों के राक्षसी पाप का है कि इन्होंने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए, जिसे सब राजा बादशाह और गरीब गुरबा के सबूत को झूठा समझते हैं और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं, कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते हैं, कि जो जाली कागज़ और बही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही शहदी लोगों से करा के और अपने दस्तक और अपने कामदार के दस्तक करा के और मोहर छाप लगवा के ज़रूरत के वक्त अदालत में सबूत पेश करते हैं। जब वो कागज़ अदालत में सच्चा समझा जाता है सो ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती है, जब भी भूखे मरती है और एक कौड़ी पास नहीं है और ये बनिए दिन भर बैठे रहते हैं। सो इनके पास ऐसी ऐसी जालसाजी और बेईमानियों से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब है और थोड़ा पैसा रखते हैं, वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह से छल और बेईमानी से काबू में करते हैं, और जो बनिए ज़्यादा धन दौलत रखते हैं वो अमीर लोगों का पैसा छल और फरेब और बेईमानी से काबू में करते हैं। सो ये सब सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि इन बनियों ने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए, जिससे राजा बादशाह गरीब गुरबा के सबूत को झूठा जानते हैं, और अलावा इसकी गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज़ कर्जा देने का जालसाजी से मैं गवाही के बना लेते हैं और उस कागज़ पर मोहर छाप लगवा के और पुख्ता करके रख छोड़ते हैं, और इसी तरह से तालेवर बनिए अमीर लोगों के नाम का कागज़ कर्जा देने का झूठा बना लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार ने इस कदर रुपया 1 रुपया सैकड़े के ब्याज पर लिए और ब्याज के रुपया बनिए को वसूल नहीं हुए होवे तो क्या काम करते हैं कि ब्याज के रुपये जोड़ के असल रुपयों में जोड़ देवे, कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू हो जाए। और ये बनिए बेईमान ऐसे ऐसे कागज़ झूठी गवाही करा के और मोहर छाप लगवा के और सबूत पुख्ता करके रख छोड़ते हैं, और कुछ दिन या बरस गुजरने के बाद ये बनिए रुपयों का तकाजा करते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर्ज लिए थे, वो हमको दे दो, क्योंकि रुपयों का सबूत हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादे के हाथ का तमसूक लिखा हुआ है गवाही वगैरह समेत हमारे पास मौजूद है। सो उसने कहने से रुपये दे दिए, जब तो खैर, नहीं तो वो झूठा जाली तमसूक राज में पेश करके और सौदाई दे के नालिश कर देते और रुपया वसूल कर लेते हैं। परंतु वक्त के हाकिम और राजा बादशाह इन सौदागरान के जालसाजी पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो गरीब ने बनिए से कर्ज लिया होवे तो गरीब ये कभी नहीं कहे कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो रुपया कर लेता है वो भी अपने पास लेन देन का सबूत रखता है, क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर्ज लेता है तो वो शख्स भी याद रहने के वास्ते दिन मिति लिखवा लेता है और कई आदमियों को वाकिफ कर देता है कि इस कदर रुपया मैंने कर्ज फलाने से लिया है, उसके दिन व मिति में भूल ना पड़े। परंतु सौदागर माजदान जाल के कागज पत्र बना के रुपया एक ज़बरदस्ती की राह से ले लेते हैं, और जब गरीब आदमी हकीम अदालत से फरियाद करके इंसाफ करना चाहता है और कहता है कि जो रुपया ये सौदागर महाजन हमसे मांगते हैं वो रुपया हमने नहीं लिए, और ये कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से लिए थे, सो हम ईमान धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादा को ब्याज समेत रुपया पीछे दे दिए, जिसका सबूत हमारी बही में मौजूद है, सो देख लिया जावे। बल्कि जिसके सामने दिया गया वो गवाही मौजूद है, उनसे अदालत दरियाफ्त कर लेवी, तो अदालत गरीब आदमी का सबूत पेश किया हुआ देखती है तो भी झूठा ठहराते और बनिए के सबूत को सच्चा जानते हैं, चाहे बनिए
कैसा ही झूठा क्यों न हो, परंतु तो भी राजा बादशाह बनियों को इस सच्चा और ईमानदार जान के गरीब से रुपया दिलवा देते हैं और गरीब आदमी के सबूत को गौर नहीं करते हैं, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने इंद्रजाली जाल से तमाम जान की अकल और राजा बादशाह की अकल को कैद कर दी है कि जिससे बनियों को ही सच्चा जानते हैं, चाहे बनिए साहब झूठे की न हो और गरीब गुरबा चाहे सच्चा हो, परंतु राजा बादशाह इनको झूठा ही समझते हैं और अलावा इसके सौदागरान के कामदार जात का ख्याल कर अपने सेठों का हुक्म सर माथे के ऊपर उठा के हर किसी के नाम का जाली तमसुक बना रखते हैं और गवाही वगैरह करा रखते हैं और मजमून तमसुक वगैरह का इस तरह से लिखते हैं कि फलाने शख्स ने फलाने सेठ से इस कदर रुपया इतने ब्याज पर बैल गाय और मकान वगैरह गिरवी रख के लिए थे, सो ये रुपया मैं नहीं दूँ तो ये कुल चीज़ें जो तमसुक में लिख दी है वो इस कर्जे के बाबत कर्जा देने वाले के। हमको राज दरबार में इन चीज़ों से जो तमसुक में लिख दी है कुछ वास्ता नहीं है, अगर से मेरी तरफ से इस कर्जे के रुपया बाबत राज दरबार में किसी तरह का उजर करूं तो मैं राज का गुनहगार हूँ। सो ये बनिए ऐसे ऐसे कागज झूठे जालसाजी के बना लेते हैं, परंतु राजा बादशाह जब भी इन सौदागरान को ही सच्चा जानते हैं और गौर नहीं करते हैं, सो ये राक्षसी पाप का सबब है और कोई बात ऐसी नहीं कि जिससे तमाम जान की अकल फिर जावे। सो यह सिर्फ इंद्रजाल की ही माया है और इस जाल से ही सबका धन काबू में कर लिया है और दूसरी विलायतों में जो धन है उसको भी अपनी हिकमत से काबू में किया चाहते हैं, क्योंकि दूसरी विलायतों में भी इनकी दुकानें पहुंच गई है और पहुंचती जाती है। सो इसी तरह से वहाँ का भी धन अपने काबू में कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में चांदी सोने की खानी कदीमी से थी जिससे सोने चांदी का ठाट और पाट गिना जाता था। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से कुल धन जिसका ठाट और पाट संसार में गिना जाता था, सो इन महाजनान ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसे तमाम दुनिया सौदागर बनियों के पाँव नीचे है। इसे ए सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों, ये बात काबिल गौर करने की है कि तमाम जान खेती बाड़ी करके राजा बादशाहों की औलाद को खेती करने वाले ही पालते और जिस पर भी हजारों तरह की बैठ बेगार को हाजिर रहते हैं और करते हैं। सो इन लोगों की ऐसी तो करनी है और अलावा इसके ये खेती करने वाले रात दिन जानवरों की तरह से मेहनत करके कमाते हैं और तमाम जान को पालते हैं। सो इन लोगों की मेहनत को देख के तो ऐसा ख्याल करना चाहिए कि खेती करने वाले माँ बाप के बराबर है कि हमारी औलाद को और हमको ये खेती करने वाले ही पालते हैं, परंतु इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से कुल जान की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो सौदागरान के ताबेदार हो रही और जो कि जमीन माता के ऊपर कमा के देते हैं और पालते हैं, इनों का कुछ गुण और एहसान भी नहीं जानते हैं। सो ये वजह इंद्रजाल की, क्योंकि जाल से लोगों की अकल कैद कर दी है, जिसे नेक काम वालों की पहचान नहीं होती बल्कि बुराई बुरा सोचता है कि हर वक्त गरीबों के गले पर अकल फिरने के सबब से राजा बादशाहों ने हाथों से छुरी रखी हुई है, क्योंकि गरीब आदमी ने किसी सौदागर माजनान के पास चाहे एक कौड़ी भी नहीं ली होवे और गरीब आदमी ईमान से कहे कि मैंने कौड़ी भी नहीं ली है, परंतु राज से कुछ सुनवाई नहीं होती है और बनिए महाजन लोग झूठा जाली कागज और तमसुक इस तरह से बनाते हैं कि जो लोग मरे हुए उनके नाम से झूठी बही में या जाली तमसुक वगैरह लिख लेते हैं और उस तमसुक में गवायान वगैरह भी झूठी जालसाजी वगैरह की ऐसे लोगों की लिख लेते हैं कि जो लोग मर चुके, यानी 7 पीढ़ी का कर्जा उनकी औलाद के साथ जालसाजी और फरेब और दगाबाजी कर लेते हैं, यानी परदादा को दिए या नहीं दिए झूठा रुपया ही मांगता है तो पर पोते से रुपया वसूल कर लेते हैं। सो ये तमाम जहान के लोगों, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ
ये सारा सबब राक्षसी पाप का है, जिससे राजा बादशाह को ये खबर नहीं होती है कि गरीब ने किसी से रुपया पैसा लिया है या नहीं लिया है। यह महाजन लोग गरीब को झूठा इल्ज़ाम देता है और अदालतों के हकीमों को गरीब लोगों के सबूत पर बिल्कुल ख्याल नहीं होता है। अगर बनिए के सामने किसी गरीब का सबूत झूठा भी होवे तो एक आदमी झूठा होवे या 2 झूठे होवे या 10 झूठे या 2 झूठे होवे या 10 झूठे होवे, यह नहीं हो सकता कि कुल बनिए ही सच्चे होवे और बाकी तमाम संसार के लोग सब झूठे हो जाओ। ये तो राक्षसी पाप से बनियों ने तमाम संसार के लोगों को झूठों के मुआफी कर दिया है। और अदालत गरीब आदमी से ये नहीं पूछती है कि तुम्हारा सबूत या बही या रसीद वगैरह जो होवे तो अदालत में पेश करो। ये तो गरीब से कोई नहीं पूछता और बनिया चाहे झूठा होवे चाहे सच्चा होवे उसको ही हर सूरत से सच्चा समझते हैं। परंतु ये सारा ही सबब राक्षसी पाप का है। अदालत के हकीमों की अकल और सब संसार की अकल इन बनिए माजदान ने अपने बस में कर रखी है। इसे हकीम लोगों को सच झूठ की निगाह नहीं पड़ती और इन तमाम बनियों ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खींच कर सब दुनिया को गारत करके और दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जुल्म चलाया है, जिसकी खास वजह यह है कि ये बनिए लोग कुल एक दिल हो रहे और संसार के नाम का पाप करा रही, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे इन सौदागरान के पाप करने की पहचान किसी राजा बादशाह को और रईत वगैरह को नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सौदागर महाजदान ने सबकी अकल खराब कर दी है। जिसकी वजह यह है कि हमारे राक्षसी पाप की किसी को भी खबर नहीं पड़ी तो हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा, और जबकि हमारा राक्षसी पाप खूब चलता रहेगा तो हम 7 आठों विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन सबकी अकल फेर के ले लिया है, उसी तरह से 7 आठों विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। इस सबब से इन सौदागर महाजनान ने अपने दिल में सोचकर इंद्रजाल का पाप चलाया है कि जब कुल बादशाहों का धन हमारे पास हो जाएगा और किसी बादशाह के पास और रईत के पास धन नहीं होगा, जब सब राजा बादशाह और रईत वगैरह हमारे हुक्म की तामील करेंगे और जिस तरह से कि अब राजा बादशाह राज कर रही है उसी तरह से हम अपना राज करेंगे। इस तरह से इन बनियों ने हिंदुस्तान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब करके 7 आठों विलायतों का माल और धन को अपने कब्जे में किया चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, इसी तरह से कुल विलायतों का धन भी काबू में किया चाहते हैं। इससे मैं तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। सो आप लोगों को इन सौदागरान का राक्षसी पाप सब संसार हेत करके छोड़ाओ। जब इन बनियों का राक्षसी पाप दफे होगा, परंतु ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो मेरे जीते जी राजा बादशाहों ने एक दिल होके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तो मैं यकीन करता हूँ कि जरूर जरूर छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि तुमको इनके जालों की वाकफियात नहीं है। क्योंकि इन सौदागरान के जाल बेशुमार है और मुझको तो इन सौदागरान के जाल की इस वजह से खबर है कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे खबर है क्योंकि मुझको तमाम जान की औलाद को अपने हाथ से और संसार की मदद से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से बचाना है। और मुझको इन सौदागरान ने जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी है, जिसे कुल इंद्रजाली जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर ये बनिए दरियाओं के टापू पर आलोक पाप करा रहे कि जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है, परंतु तुम लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से दुख नहीं देते हैं, यानी नहीं कर पाते हैं, इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। सो जबकि
तुम लोगों को ये सौदागर महाजन सम्मामुख नहीं कर पावेंगे तो तुमको मालूम नहीं हो सकता, और ये सौदागर लोग आप लोगों को सम्मामुख नहीं कर पाते, आप लोगों के नाम का होम करा करा के गलाते। अगर सम्मामुख कर पावे तो इनके जाल की संचार में खबर पड़ जावे, जब तो इनका जाल कौन चलने देवे, और मुझको तो इन्होंने सम्मामुख कर पाया है, जिससे मुझको मालूम हुआ है, इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान की चोरी से वाकिफ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे इन्हों के जाल से बचे। सो तुम सब साहब हेत करके और एक दिल होके इन्हों के जाल को मेरे जीते जी दबे कराऊंगे, जब तो दबे हो जावेगा, नहीं तो बाद मेरे मरने की फिर तुमसे इन सौदागरान का राक्षसी पाप दबे नहीं होगा। और जो आप लोगों ने इन्हों के जालों को सच जान के और यकीन ला के बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरान का अपने सामने तुम लोगों के हाथ से दफे करा दूंगा कि जिस कदर पाप इन्हों का आलोप हो रहा है। और बाद मरने मेरे के जो बंदोबस्त इन सौदागरान के जादू का किया तो दफे नहीं होगा कि सौदागर लोग किसी कदर पाप छोड़ देंगे और ये कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया, जिस पर आप लोग सच जान के इन सौदागरान से बिल्कुल नहीं कहोगे, और ये अपना मौका पाके फिर पूरा पाप कराना शुरू कर देंगे और अपने जाल की खबर किसी को बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे, कि जैसे अब तक किसी को अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दी है, इसी तरह से फिर नहीं पड़ने देंगे। तो फिर ये सौदागर महाजनान तमाम जहान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे। इससे इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, जिसकी वजह यह है कि मुझको सम्मामुख कर पाया और दुखी किया, इसे मालूम हुआ है। सो ये बात भी सौदागरान के भूल की है, क्योंकि जो सौदागर महाजदान मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते तो कभी इनका जाल संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होता। हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालत में बोझ उठा के वाकिफ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे, तो सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करा दूँ, तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जक की तरह से सुख पावे। वह फिर सज्जक हो जावे कि जैसा रावण के वक्त से पहले था। सो ये संसार के राजा बादशाह और रैयत मेरे लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सज्जक हो जावे और सबकी उम्र भी पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते। सो मैं इन सौदागरान का राक्षसी पाप छोड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ, इससे ये सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अकल को कई कई तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है, बल्कि इन सौदागरान का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था, बल्कि सौदागरान का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थे, परंतु इन सौदागरान ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से बुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं छोड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने की फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया था। सो ये बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने तीनों का राक्षसी पाप पकड़ा था, सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को छोड़ा के बनियों को मार दिया जाता, तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहे। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महाजनान को ही, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहे, परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों बनियों को नहीं बताते। और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिसे शनिश्चर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को
संसार के हाथों से दफे कराया और फिर नहीं चलने दिया। परंतु इन सौदागर महाजन ने अपने कुल में आपस में ऐसा कर रखा है कि सौदागरान के कुल में इस बात को दरियापत करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देते, चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे। क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरान को अच्छी तरह से तकलीफें दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से ही इन बनिए लोगों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले थे सो अब किस तरह से सच बोलेंगे, बल्कि ज़्यादा और हजारों तरह की कस्में खाए। क्योंकि जिस सूरत से होगा हम अपने जाल करने को छुपावेंगे और पाप करना नहीं बतावेंगे। क्योंकि इनके कुल में ये सलाह की हुई है कि जो जाल कजाकार किसी के कहने से जाहिर हो जावे और राजा बादशाह सख्ती करे या मार देवे तो कुछ परवाह की बात नहीं है, परंतु असली जाल को नहीं बताना, क्योंकि अपनी औलाद सलामत रहेगी और पाप करना नहीं छूटेगा तो तुम लोगों के जान का बदला राक्षसी पाप के जादू से 3 गुना ले लेंगे और अपना राज करेंगे। परंतु पाप के करने को हरगिज अपने कुल के आदमियों मत बताना, सो ये नहीं बतावेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह को ये बात गौर करके समझना चाहिए कि जब तक ये पाप को नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना और रावण की तरह से मैं औलाद के गारद कर देना। जब अपना राज रहेगा अगर इस तरह से नहीं किया तो कुल विलायतों को ये सौदागर लोग गारद करके अपना राज करेंगे। इससे तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत इन्हों के राक्षसी पाप का करना छोड़ाओ और बंदोबस्त करो तो मेरे जीते जी इन्हों का पाप करना छूट जावे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा। क्योंकि ये बनिए दुनिया दिखाई के लिए किसी कदर पाप छोड़ देवेंगे और किसी कदर नहीं छोड़ेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह किसी कदर पाप के छोड़ने से ये जानोगे कि इन्होंने बिल्कुल पाप करना छोड़ दिया है। परंतु ये पीढ़ी 2 पीढ़ी गुजरने के बाद संसार को भुला के फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे। क्योंकि संसार के दिखाने के वास्ते कई बार पाप को छोड़ चुके हैं और फिर संसार भूल में पड़ जाने के बाद चला रही है, उसी तरह से अब भी करना चाहते हैं। इससे मैं कुल संसार के लोगों इन्हों के पुराने और नई जाल से वाकिफ कर ही देता हूँ कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से संसार को वाकिफ किया था तो तमाम जान के लोगों ने शनिचर के वाकिफ करने से ही जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को मैं रावण के कुल के गारद कर दिया था कि जब से फिर रावण के गुजरने के बाद कुछ दिनों तक राक्षसी पाप नहीं चला था। हाँ, हरनाकुंज वगैरह ने अलबत्ता राक्षसी पाप चलाया था कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, लेकिन जिस तरह से कि रावण का राक्षसी पाप दफे कराया गया था उसी तरह से हरनाकुंज के जाल को नरसिंह जी ने दुनिया में मशहूर करके राजा बादशाह से बंदोबस्त करा दिया। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 131 से जनहित में जारी रहेगी। सो मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए और दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए और जितनी भी दुनिया में आपदा विपदा घटना दुर्घटना और रोग बीमारी भूकंप जो कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। भाइयों, इस बात पे पुख्ता दिल से समझो और इस बात पे गौर करो और ख्याल करो कि आज सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थी, सूर्य अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, महीने की महीने बरसात होती थी, किसमें खार एकार नहीं था, अपनी चीज़ को अपनी जानते थे, पराई चीज़ को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे। सो भाइयों, सतयुग की पहचान करके प्रैक्टिकल समझ के इस बात को सोचो और इस किताब को पढ़ो एक बार। क्योंकि मालिक तो वो का वही है, मालिक बदली नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है और करने वाले कौन हैं? तो मेरे भाइयों, ये सब हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, लंका के ढेर, और इसका बंदोबस्त जब तक नहीं करोगे, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी। मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी है और ये कच्ची उम्र में मरना यानी मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर
माजनान के कब्जे में है मेरे भाइयों। तो इस बात पे ख्याल करो और इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ो मेरे भाइयों। इसको पढ़ना ही दुनिया में सफलता है, वरना ये किताब नहीं पढ़ी तो दुनिया में कुछ नहीं किया आप लोगों ने। और संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।